डंडे पिछू दी 8 बंदे हो रहे डंडे ला के उस बच्चे को मारा गया, उसका सिर पकड़ के बोनट पे मारा गया। वो बच्चा 22 साल का फिर भी दौड़ दौड़ के अपने प्यो को चक रहा सी। पहले वो स्पीकिंग ऑफ हिज फादर को गड्डी छुड़ाया उसने, और फिर हजिंदर से भोपाल ने बेटे को दूसरे पासे ले जाके कुटिया हो गड्डी का दरवाजे तो मुक्के मार दे। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਵੀ ਰਿਗਰੈਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਵੀ ਅਕॉर्ड हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्मी। पंजाब के पटियाला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पंजाब पुलिस के 3 इंस्पेक्टर पर एक सेवारत सेना के कर्नल और उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। घटना 13 से 14 मार्च के दरमियान रात की बताई जा रही है, जब कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे अंगद को 3 पुलिस अधिकारियों ने पार्किंग विवाद के दौरान बेरहमी से पीट डाला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इन पुलिस अधिकारियों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला किया है, जिससे कर्नल की बाजू टूट गई और उनके बेटे के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उन्हें टांके भी लगाने पड़े। कर्नल बाठ की पत्नी जसविंदर बाठ ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी एक एनकाउंटर से लौट रहे थे और नशे की हालत में थे। उनका कहना है कि हमला करने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों ने खुलेआम अपनी ताकत का रौब झाड़ते हुए कहा कि वो किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भोपाल राय ने आके उन्होंने बॉक्स मारा, जिसकी वीडियो हैगी है, DSR पुलिस वाले ने कीती है। उन्होंने जो बॉक्स मारिया वो बोनट के ऊपर गिरे, मैगी खा रहे सी, एक बोतल पानी दी ते मैगी पिया सी। एक साडे नेबर है वो भी है वो विटनेस है, राजेंद्र टापा वाले विटनेस है, उन्होंने भी सानू स्टेटमेंट दी है। हम पुलिस जो मर्जी स्टेटमेंट चेंज करा ले। उस तो बाद वो बोनट ते गिरे, बोनट तो थले अनकॉन्शियस होके गिर गए, क्योंकि उन्होंने बॉक्स चश्मा पाया सी, बॉक्स मारिया भोपाल राय ने वीडियो ते वो थले डिग गए। उन्हों का बांह फ्रैक्चर होया। मेरा बेटा उन्होंने चक रहा सीगा, उन्होंने धक्का मार रहा सीगा पुलिस वालियां नूं, 3 अफसर नूं उन्होंने चक्या। उसने वो बेहोश होए हुए फादर नूं चक के गड्डी च पा रहा सी, उसनूं पकड़ के खिंच के बाल तो साइड ते लेके गए। पूरी वीडियो अवेलेबल है। उसनूं डंडे पिछू दी 8 बंदे हो रहे डंडे ला के उस बच्चे नूं मारा गया, उसका सिर पकड़ के बोनट पे मारा गया। वो बच्चा 22 साल का फिर भी दौड़ दौड़ के अपने प्यो को चक रहा सी। पहले वो स्पीकिंग ऑफ हिज फादर उन्होंने गड्डी छुड़ाया उसने, और फिर हजिंदर से भोपाल राय ने बेटे को दूसरे पासे ले जाके कुटिया हो गड्डी का दरवाजे तो मुक्के मार दो। और फोटो है बेहोश पिया है मेरे हस्बैंड गड्डी उन्होंने मुक्के मारी जा रहे हैं। उस तो बाद उसका दरवाजा खोलिया, दरवाजा खोल के बेहोश हस्बैंड को थले गिरे, उसने बाल खिंच के उसको कहता तेरी मैं अफसरी कटा ना, थले गिरे हुए बेहोश बंदे नु लत्ता नाल मार रहा, जुत्ते मार रहा, उसने खिंच के। फिर मेरा बेटा आया, उन्होंने पकड़ के बचा के फिर साइड ते किता। फिर वो मेरे बेटे नु मारन लगे, मेरे हस्बैंड का हाथ टूट चुका सीगा, वो बहुत मुश्किल नाल उठ के बच्चे नु देखते हुए बचान के फिर वो टिक गए। फिर इन्होंने फिर डंडे लेके उन्होंने भी मारा, फिर गड्डी तू खिंचा, उन्होंने तरीक्या कपड़े पकड़ के बेहोश बंदे नु। इस हमले के बाद एसएसपी पटियाला नानक सिंह ने राजेंद्र अस्पताल में आर्मी अफसर और उनके बेटे के साथ मारपीट करने वाले 12 पुलिस मुलाजिमों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सभी पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसे 45 दिन में पूरा किया जाएगा। एसएसपी का कहना है कि आर्मी अफसर के मामले में हम पंजाब पुलिस की ओर से माफी मांगते हैं और सेना का पूरा सम्मान करते हैं। मैं 2-3 चीज़ां ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਫॉर द ਇੰਟਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ।
ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 65 ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜਾ PPR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ 45 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਰਲੀ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ भी ਅਸੀਂ लॉजिकल एंड पे लेके जाओ। दरअसल 13 से 14 मार्च की दरमियान रात आर्मी के कर्नल और उनके बेटे को बुरी तरह से पीटने के मामले में तीनों पुलिस इंस्पेक्टर ने विवाद के बाद पिता पुत्र को इतनी बुरी तरह से पीटा कि आर्मी ऑफिसर की बाजू में फ्रैक्चर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। इसके अलावा उनके बेटे के सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। इसी मामले में पंजाब पुलिस द्वारा अब ये कार्रवाई की गई है। कर्नल के परिवार वालों का आरोप है कि जब हाथापाई हुई तो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे।